हेलो स्टूडेंट, आज आप पढ़ोगे इंटेगुमेंट्री सिस्टम के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ोगे? इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, स्किन के बारे में पढ़ना है। तो आपको जब सिलेबस बता रही थी तब बताई थी कि आपको इसका कंपैरेटिव पढ़नी है। तो कौन कौन से क्लास में कंपैरेटिव पढ़नी है वो देख लेते हैं। इसमें आपको पीसीज, ठीक है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस्ट और मैमल, इन पांचों क्लास में 5 क्लास है। इन सभी क्लास में स्किन है उनका कंपैरेटिव करते हुए, कंपेयर करते हुए पढ़नी है। ठीक है, कौन से स्किन है, कौन से एनिमल है, उनकी स्किन में कैसे उसकी संरचना होती है, उनमें क्या क्या पाई जाती है, इसे आपको कंपैरेटिव करनी है। देखे होंगे फिश है, फिश का स्किन कुछ अलग रहता है। मेढक देखे होंगे, फ्रॉग जो एम्फीबियन है उनका स्किन अलग रहता है। ठीक है, रेप्टिलियन देखे होंगे जिसमें रेप्टिलियन में आ जाती है, जैसे छिपकली आ जाती है, ठीक है, स्नेक आ जाती है, सांप, उसका स्किन देखे होंगे थोड़ा अलग रहता है। ठीक है, और उसके बाद देखे होंगे एविस के बारे में। एविस देखे होंगे, एविस में पक्षियाँ आती है, उनमें देखे होंगे उसका स्किन अलग रहता है। ठीक है, इसी तरह से मैमल में देखें, मैमल का स्किन है वो अलग होता है। तो सब में क्या क्या पाई जाती है और क्या क्या उनमें समानताएं होती है वो हम आज के इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम। तो ये जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर सिस्टम है मतलब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बने होंगे, है ना। ये सेल है, सेल, बहुत सारे सेल मिलकर सिस्टम बनाते हैं, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं बॉडी बनाते हैं। तो यहाँ पर भी एक सिस्टम पर है, कौन सा सिस्टम है? इंटेगुमेंट्री सिस्टम। तो इस इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन आते हैं ये जान लेते हैं कि इंटेगुमेंट्री जो सिस्टम होते हैं इसके अंतर्गत आती है स्किन या इंटेगुमेंट, और इसके जो डेरिवेटिव आती है, डेरिवेटिव बने हुए इनसे क्या उत्पन्न हुई, स्किन से जो उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है स्किन डेरिवेटिव। ठीक है, तो स्किन डेरिवेटिव में जैसे कि हेयर आ जाता है, नेल आ जाता है, मतलब नाखून है, बाल है, खूर है, ठीक है, सींग है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाती है? स्किन के डेरिवेटिव, या फिर उसे क्या कहा जाएगा, त्वचा के व्युत्पन्न। तो इनका स्टडी इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको केवल यहाँ पर स्किन के बारे में बताऊंगी, इसके डेरिवेटिव के लिए एक अलग ही लेक्चर बनाऊंगी, एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम। तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम में क्या स्टार्ट कर रहे हैं? स्किन स्टार्ट कर रहे हैं। स्किन को ही इंटेगुमेंट कहा जाता है। ठीक है, स्किन को और क्या कहा जा रहा है? स्किन को इंटेगुमेंट भी कहा जा रहा है। तो अब देख रहे हैं पूरे बॉडी के बाहर में क्या पाई जाती है? स्किन पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? वो क्या, ये स्किन है बाहर से क्या करते हैं, पूरे बॉडी को कवर किए रहते हैं, बाहरी प्रोटेक्शन से हमें हमारी रक्षा करती है। ठीक, तो ये इंटेगुमेंट देख लेते हैं। इंटेगुमेंट है, ये इंटेगुमेंट पूरे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, वो क्या होती है? इंटेगुमेंट होती है, तो स्किन। तो इसे स्किन है कंपैरेटिव पढ़नी, तो स्टार्ट करते हैं फिश से। फिश का स्किन देख लेते हैं वो कैसा होता है, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टिलिया, एविस, फिर मैमल, एक एक करके फिश का सबका कंपैरेटिव पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिश के बारे में। तो फिश का स्किन स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्किन पे देख लेते हैं कि स्किन है वो किन किन पार्टों से मिलकर बनी हुई है। देखिए स्किन है ये 2 भागों से मिलकर बना रहता है, एक है एपिडर्मिस और एक होती है डर्मिस। कौन कौन से भागों से मिलकर बना है? 2 भागों से मिलकर बने हैं, एक होती है एपिडर्मिस और एक होती है डर्मिस। तो जो एपिडर्मिस होती है ये जर्म लेयर से डेवलप होती है। तो कौन से जर्म लेयर से डेवलप होती है? तो एक्टोडर्म है उनके द्वारा एपिडर्मिस का डेवलप होती है। ठीक है, और जो मेसोडर्म है उस मेसोडर्म के द्वारा किसका डेवलप हो रहा है? डर्मिस का डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्टोडर्म और मेसोडर्म क्या है? तो ये एक जर्म लेयर है। ठीक है, क्या है ये? जर्म लेयर। जब भ्रूण का विकास होता है तो गेस्टुलेशन अवस्था में 3 तरह के जर्म लेयर बनते हैं, एक है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो यहाँ पर ये 2 प्रकार के जर्म लेयर हैं। कौन कौन से है? एक्टोडर्म है और मेसोडर्म है। तो जो एक्टोडर्म है उनसे क्या बन रहा है? एक्टोडर्म से बन रहा है यहाँ पर एपिडर्मिस बनती है, और मेसोडर्म से यहाँ पर डर्मिस वाला भाग बनता है। तो अब देख लीजिए फिश का ये स्किन है। ठीक है, फिश की स्किन का स्ट्रक्चर है। इनके बाहरी देखो ये कितने भागों में? 2 भागों में बटा हुआ है। तो 2 भागों में कहाँ से ये देख सकते हैं, यहाँ से जो इसकी स्ट्रक्चर दिख रही है ये कौन सा भाग है? इसके एपिडर्मिस वाला भाग। और यहाँ जो बड़ा वाला भाग दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक की जो समझ में वो कौन सा भाग होती है? इसकी डर्मिस वाली भाग होती है। तो पहले समझते हैं एपिडर्मिस के बारे में। ठीक है, तो ये जो एपिडर्मिस होती है इस एपिडर्मिस में जर्म लेयर पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या है? जर्मिनेटिव, मतलब ये जो
कोशिका होती है एपिडर्मिस, इसमें क्या जर्मिनेटिव पाई जाती है, जिसमें सेल है वो बनता है, ठीक है। सेल बनकर क्या होते हैं ऊपर को जाते हैं, मतलब ये क्या जर्म सेल है, ये जर्म सेल बने कि इस तरह से इसके सेल है वो बनते जाते हैं, ठीक। इस सेल के ऊपर में क्या पाया जाता है, यहाँ पर क्यूटिकल का आवरण हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या होती है, इसके बाहर में, इसकी स्किन के बाहर उसमें क्यूटिकल का एक आवरण पाया जाता है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या दो तरह की स्केल, देखो यहाँ पर क्या पाई जा रही है, स्केल पाई जा रही है, ठीक, स्केल है, ठीक। तो ये जो स्केल है इन्हीं से बाहर निकलते हैं, ये कहाँ पर बनता है ये डिस्कशन करेंगे। तो ये क्या है इसका स्केल के लिए आपको एक स्केल का एक अलग ही वीडियो बनाऊंगी, स्केल क्या कितना स्केल पाई जाती है, फिश में कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर अभी पोलीफिश का देखते हैं, ये क्या है स्केल, क्या हम सब भाग इसका स्केल। तो फिश में देखे होंगे जो फिश है ये, तो फिश में क्या रहता है स्केल रहती है, स्किन के ऊपर में क्या रहता है स्केल पाई जाती है, इस तरह से संरचना रहती है, क्या है वो स्केल है। तो ये क्या है इसका स्केल वाला भाग, ठीक है। ये स्केल है वो तो ऊपर कहाँ से हो रहा है, इसके डर्मा वाले भाग से। तो ये इसके जो नीचे वाला भाग है वो कौन सा भाग है, डर्मिस वाला भाग है। ये डर्मिस वाले भाग है वो बहुत लचीली और बहुत मोटी होती है। इस भाग में आपको ब्लड वेसल्स मिलेंगे, ठीक है। क्या क्या रहते हैं इसमें, ब्लड वेसल्स रहता है, न्यूरॉन पाए जाते हैं, ठीक है, मसल्स है, और इसमें पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर को हिंदी में कहेंगे वर्णा। जैसे मछली देखिए अलग अलग कलर में पाई जाती है, ठीक है। तो वो जो कलर है उसका निर्धारण कौन करता है इसमें, क्रोमेटोफोर करता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इसका स्किन है उसमें क्या क्या पाई जाती है। इसकी स्किन है दो भागों में बटा हुआ रहता है, एक है एपिडर्मिस और एक होता है डर्मिस। तो इसका जो एपिडर्मिस वाला भाग है इसमें कोशिका विभाजन होती है, ये भी बहुत स्मूथ रहती है, ठीक है। आगे इसके जो डर्मिस वाला भाग है उसमें कौन कौन से पार्ट पाया जाता है, इसमें पाया जाता है क्रोमेटोफोर पाई जाती है, ब्लड वेसल से पाया जाता है, नर्व पाए जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे नीचे में क्या है इसका मसल्स है। तो ये अब इसमें देख लेते हैं जो डर्मिस वाला भाग है, इस डर्मिस वाले भाग में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर स्केल। तो यहाँ पर स्केल है वो स्किन का ही डेरिवेटिव है, स्किन के द्वारा उत्पन्न हुए। तो डर्मिस वाले भाग से किसका विकास होता है, यहाँ पर स्केल का विकास होता है, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन के बारे में जानते हैं, एम्फीबियन स्किन के बारे में। ये एम्फीबियन है, एम्फीबियन का भी स्किन है वो दो भागों में बटा हुआ रहता है, एक है एपिडर्मिस और एक है इंडोडर्मिस। लेकिन इसके जो एपिडर्मिस और इंडोडर्मिस वाला पार्ट है वो भी दो अलग अलग पार्टों में बटा हुआ रहता है। कि जो एक है एपिडर्मिस और एक है डर्मिस। इससे एपिडर्मिस वो दो भागों में बटा हुआ है, कौन कौन से, एक है स्ट्रेटम कार्नियम और एक होता है स्ट्रेटम मेलपिगी कहा जाता है। कहीं कहीं पर आपको ये जर्मिनेटिव करके मिलेंगे और कहीं कहीं पर आपको मेलपिगी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेटम मेलपिगी भी कह सकते हैं और स्ट्रेटम जर्मिनेटिव, ठीक है। तो दो भागों में बटा है, कौन कौन सा है, एक है स्ट्रेटम कार्नियम और एक होता है स्ट्रेटम मेलपिगी या फिर जर्मिनेटिव। आगे जो डर्मिस वाला भाग है ये भी दो भागों में बटा हुआ रहता है, कौन कौन से भाग में, स्ट्रेटम स्पॉन्जियम और स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, ठीक है। दो भागों में दोनों दो भागों में बटा हुआ था। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कहाँ से कौन सा भाग है वो कहाँ तक होती है और उस भाग में क्या क्या पाई जाती है। तो ये है इसका एम्फीबियन एनिमल है उनका स्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी स्किन का स्ट्रक्चर है। तो इसकी स्किन देख रहे हैं, तो इसकी स्किन में देख पा रहे हैं कि ये जो परत पाया है सबसे ऊपर का परत है वो क्या है, इसमें एपिडर्मिस वाला भाग है। और यहाँ से जो इसकी लंबी भाग है वो जो मोटी परत है वो क्या है, इसका डर्मिस वाला भाग है, ठीक है। ये कौन सा है, एपिडर्मिस, और ये कौन सा भाग है, डर्मिस वाला भाग है। तो ये जो एपिडर्मिस है ये भी कितने भागों में, दो भागों में बटा हुआ है। तो इसकी जो ऊपर की जो लेयर होती है वो कौन सा है, स्ट्रेटम कार्नियम होती है। सबसे जो नीचे का पार्ट है वो कौन सा पार्ट होती है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव होती है, ठीक है। कौन सा पार्ट होता है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। तो ये स्ट्रेटम कॉर्निया है, ठीक है। ये स्ट्रेटम कॉर्निया वो कैसा होता है और जर्मिनेटिव वो क्या करता है वो देख लेते हैं। तो ये जो स्ट्रेटम जो कॉर्निया है वो क्या होते हैं, इनके जो सेल है वो चपटे रहते हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पर कैसे चपटे हैं, ठीक है। और नीचे में है वो क्या है, सबसे ऊपरी परत में पाई जाती है और चपटे होते हैं। और जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिव है ये सबसे नीचे वाले पार्ट है और लिविंग सेल होती है और लिविंग सेल में विभाजन होता है। तो ये जो जर्मिनेटिव सेल है, जर्मिनेटिव सेल में क्या होगा, विभाजन होगा, ठीक है।
और विभाजन होकर क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे वो ऊपर की ओर जाते जाते हैं वैसे वैसे से जो साइटोप्लाज्म है वो क्या कम होती जाती है। ठीक है, क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो ये क्या है, उसका जर्म सेल है। तो ये जर्म सेल है, वो आगे स्टेटम कॉर्नी, तो जर्म सेल है आगे किसमें चेंज हो जाते हैं, ये जर्म कोशिका है या फिर स्टेटम जर्मिनेटिव है, वो आगे स्टेटम कार्नियम में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सबसे ऊपरी परत होती है स्किन की, कौन से भाग होते हैं, स्टेटम कार्नियम वाला भाग। आगे है देखते हैं इसके जो स्टेटम कार्नियम जो एपिडर्मिस वाला भाग होती है, इस एपिडर्मिस वाले भाग में दो तरह के ग्लैंड बने हुए हैं। अब देखो आपको यहाँ पर एपिडर्मिस वाला, एपिडर्मिस से ही डेवलप होते हैं, लेकिन है कहाँ पर, ये डर्मिस वाले भाग में होते हैं, देख रहे हो आप। ठीक है, इसमें क्या है, ये डर्मिस वाला भाग भी है, लेकिन ये डेवलप किससे होती है, एपिडर्मिस वाले भाग से होती है। तो ये जो डर्मिस वाला भाग है वो क्या होता है, दो भागों में बटा हुआ रहता है करके बताते हैं। ये जो डर्मिस वाला भाग है यहाँ से क्या रहता है, ये दो भागों में बटा हुआ रहता है। ठीक, इसके जो ऊपर वाला भाग है, डर्मिस वाला भाग है, डर्मिस की जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संरचना होती है उसे क्या कहेंगे, स्ट्रेटम स्पॉन्जियम कहेंगे। अब इसे स्ट्रेटम स्पॉन्जियम क्यों कहा जा रहा है, ये जो इसमें क्या होती है, जो सेल है, सेल के बीच बहुत ज़्यादा गैप पाई जाती है, गैप होने की वजह से वो स्पंजी की तरह हो जाती है, जिसकी वजह से इसे क्या कहा जा रहा है, स्ट्रेटम स्पंजियम कहेंगे। ठीक है, इसके जो नीचे वाले भाग है इसे क्या कहा जा रहा है, स्ट्रेटम कंपैक्टम कहे, क्या कहें, स्पेक्ट्रम कंपैक्टम। तो ये जो कंपैक्टम वाला भाग, इसमें ये सेल है वो सघन रूप से पाई जाती है। अब देख लेते हैं डर्मिस में और क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं। तो इसकी जो डर्मिस वाला पार्ट है, इसमें जो स्ट्रेटम स्पॉन्जियम वाला भाग है उसमें दो तरह के ग्लैंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, कितने तरह के, दो तरह के आपको ग्लैंड देखने को मिलेंगे। तो देखते थे कौन कौन से ग्लैंड है। एक है इसका पाइजन ग्लैंड, इसमें पाई जाती है, और एक पाई जाती है म्यूकस ग्लैंड। ये जो भाग दिख रहा है ये क्या है, इसका म्यूकस ग्लैंड है, और ये क्या है, इसका पाइजन ग्लैंड है। तो म्यूकस ग्लैंड में देख रहे हैं बाहर की वजह इसकी जो सेल पाई जा रही है वो बड़ी बड़ी है, लेकिन यहाँ पर जो पाइजन ग्लैंड है उसमें सेल है वो कैसी छोटी छोटी है। ठीक, कैसे से पहचान सकते हैं। अब इसके अंदर और क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें नर्व पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, इसमें बहुत सारे, ये देख रहे हैं इसमें क्या हो रही है, फाइबर पाए जा रहे हैं। तो अब इसमें देख रहे थे दो तरह के ग्लैंड है, इन ग्लैंड का क्या कार्य होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो एपिडर्मिस वाला भाग है, जो ये जो एम्फीबिया है, वो एम्फीबियम की जो स्किन होती है ऊपर को, वो बहुत ज़्यादा नमी युक्त रहती है, ज़्यादातर दोनों में रहती है, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो कैसे रहती है, नमी रहती है। तो नमी क्यों रहती है, तो उसमें क्या पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, और इस म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस का सिक्रेशन होता है, और इस म्यूकस के सिक्रेशन की वजह से उसका बॉडी है बहुत ज़्यादा नम बनी हुई रहती है। इसमें एक और ग्लैंड पाई जा रही है, पाइजन ग्लैंड। ये पाइजन ग्लैंड क्या करती है, ये पाइजन ग्लैंड जो पाइजन का सिक्रेशन करता है, जिससे ये अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करता है। ठीक है, तो इसमें कितने प्रकार के, दो तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये एम्फीबियन स्किन है, और ये है इसमें फिश का स्किन। ठीक है, फिश स्किन और एम्फीबियन स्किन, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं कि इसमें क्या पाई जा रही है, क्या नहीं पाई जा रही। तो अभी देखिए जो फिश है, ठीक है, तो फिश की स्किन दो भागों में बटा हुआ है, कौन कौन से, एपिडर्मिस और डर्मिस। और यहाँ पर एम्फीबियन देख रहे थे, एम्फीबियन की जो स्किन है वो भी दो पार्टों में बटा हुआ है, एक है डर्मिस और एक होता है एपिडर्मिस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फिश के जो डर्मिस और एपिडर्मिस है वो आगे कोई भी भाग में डिवाइड नहीं हुआ है, लेकिन जो एम्फीबियन है उस एम्फीबियन में क्या हुआ है कि जो डर्मिस है और एपिडर्मिस है आगे दो पार्टों में फिर से बटा हुआ है। इसमें देख रहे हैं जो फिश है, इस फिश में देखें कि फिश में स्केल पाई जा रही है। ठीक है, लेकिन एम्फीबियन में किसी भी प्रकार का स्केल नहीं होता है ना। आप देखिए ऊपर उसकी नमी, उसकी जो स्किन है बहुत स्मूथ रहती है, किसी भी प्रकार, जैसे कि फिश में स्केल पाई जा रही है ना, वैसे इसमें स्किन नहीं पाई जाती है। जैसे फिश में देखिए कोई भी प्रकार का इसमें ग्लैंड नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एम्फीबियन है उसमें क्या है, ग्लैंड पाई जा रही है। तो दो तरह का ग्लैंड है, कौन कौन सा ग्लैंड इसमें पाई जा रही है, इसमें पाई जा रही है म्यूकस ग्लैंड, और एक पाई जा रही है इसमें पाइजन ग्लैंड। ठीक है, इनका क्या क्या कार्य है वो समझ में आए। अगर इसमें ब्लड वेसल्स है, दोनों में तो ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जल में पाए जाते हैं, फिश है वो यहाँ पर होती है, जल में होती है, तो इसकी बॉडी है वो जल के प्रति अनुकूल रहती है। लेकिन जो एम्फीबिया है वो जल और थल दोनों में रहते हैं, तो दोनों के
रही थी। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे रेप्टिलिया और एविस के बारे में। एविस का स्किन